आगे जैसे हम लोग देखते हैं कि जीएसटी जब लागू हुआ तो बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारी और क्या अच्छा होना चाहिए उस पर विचार हुआ, उस पर निर्णय भी हुआ लोगों के हित के लिए, व्यापार क्षेत्र के हित के लिए। इसमें भी कुछ न कुछ आगे चल के जो अच्छा हो सकता है उस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के इस सरकार में हमारी वित्त मंत्री जी जो सक्षम है, सामर्थ्य है, उसके द्वारा निरंतर इसमें और स्वरूप बदलेंगे और लोगों को राहत देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय व्यापार दिवस के शुभ अवसर पे भारतीय व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज यहाँ पर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बहुत ही गरिमामयी आयोजन अभी संपन्न हुआ और मेरा सौभाग्य कि इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूलाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान संरक्षक सम्माननीय मिश्रा जी, मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे भाई सुधीर बंसल जी, दिनेश जी सिंगल और समस्त अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी जन। अभी हमने व्यापार जो क्षेत्र में उद्योग से जुड़े हुए हमारे सम्माननीय उद्योगपतिगण हैं, व्यापार से जुड़े व्यापारीगण हैं, उनके संगठन को कैसे मजबूती दी जाए और शासन और सरकार के माध्यम से मिलकर लोगों तक अपने अपने व्यापार को पहुंचाएं, उद्योग को पहुंचाएं और कैसे यहाँ जो मूल है आर्थिक रूप से कैसे भारतवर्ष की संपन्नता हो, अपने साथ साथ भारतवर्ष समृद्ध बने, इसके लिए ये लोग ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य कि आज जो इस संगठन का जो सदस्यता ऐप अभी उद्घाटित हुआ, मेरा सौभाग्य कि मेरे कर कमलों से आप लोगों ने मुझे इस तरह सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं इससे परेशान है, तो आप इस पर क्या संसद में इस चीज़ को उठाएंगे मुद्दों? नहीं, इसमें तो हम लोग अभी अपनी बातें भी रखी है, मगर आप जो पूरा प्रक्रिया आप लोकसभा का देखे हैं, महंगाई के बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी सीतारमण जी पूरा स्पष्ट तौर पर पूरे देश के सामने खाका खींचा है। पहले टैक्स का स्वरूप दूसरा था, सब में टैक्स लगता था, लेकिन अभी जीएसटी के माध्यम से लगा, इसलिए थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी हुई और जीएसटी पूरे देश के हर प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वित्त मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको शामिल करके ये जो समिति बनाई गई है जीएसटी कमेटी, उनका सबका निर्णय रहता है। लेकिन हम लोग निवेदन किया है कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। मेरे द्वारा तो मिलकर मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को, वित्त राज्य मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा है। हमारे यहाँ के भी व्यापारीगण आए थे मेरे पास क्षेत्र में, उसको लेकर मैंने अपनी बातें रखी है। और आगे जैसे हम लोग देखते हैं कि जीएसटी जब लागू हुआ तो बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारी और क्या अच्छा होना चाहिए उस पर विचार हुआ, उस पर निर्णय भी हुआ लोगों के हित के लिए, व्यापार क्षेत्र के हित के लिए। इसमें भी कुछ न कुछ आगे चल के जो अच्छा हो सकता है उस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के इस सरकार में हमारी वित्त मंत्री जी जो सक्षम है, सामर्थ्य है, उसके द्वारा निरंतर इसमें और स्वरूप बदलेंगे और लोगों को राहत देने का काम करेंगे। सर, जो आर्थिक सहयोग होता है, जैसे कुछ अनहोनी हो जाती है, उसके लिए व्यापारी जो है बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, फिर भी उस सरकार के तरफ से जो है कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। यदि उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मतलब आगे क्या इन मुद्दों के लिए होगा या नहीं? देखिए, आप देख रहे हैं कि 70 साल तक किसका राज रहा है, लेकिन 8 साल से जो माननीय मोदी जी का शासन आया है उसमें निरंतर बहुत सारे जो नए चीज़ आगे आ रहे हैं।
जो कमी खामियां और जो जिनको लाभ देना है, जैसे आपने बताया कि वाकई में व्यापारी जब टूट जाता है, जब उसके व्यापार में नुकसान होता है और उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार बिखर जाता है, तो उसके लिए शासन द्वारा सहारा मिले, उसके लिए भी आगे चलकर कुछ न कुछ काम होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और इन बातों को हम लोकसभा में प्रमुखता से रखेंगे, जो हमारी जवाबदारी है, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है उसको निश्चित रूप से हम अपने तरफ से इसको रखेंगे। जीएसटी जिस तरीके से लागू हुई थी तो कहा जा रहा था जो छोटे व्यापारियों को कहीं न कहीं से नुकसान हुआ, लेकिन सर अभी जो दबे कुछ थे, जो जिस तरीके से व्यापारी है जो आगे बढ़ के नहीं निकल पा रहे, उसके लिए सर क्या कुछ करें? नहीं, उसके लिए समय समय पर कुछ पैकेज शासन द्वारा दी जाती है। आप देखें कि कोविड काल के में एक बड़ा पैकेज दिए थे और सभी वर्ग को उसमें समाहित किए थे। वैसे ही जब अभी पूरा देश, मैं तो पूरा देश नहीं कहूँगा, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है। आप देख रहे हैं, आज मैं पाकिस्तान की हालत देख रहा था, बांग्लादेश में जो महंगाई बढ़ रही है उसको देख रहा था, पेट्रोल की कीमत क्या है, श्रीलंका का हाल हम देख रहे हैं। और बड़े बड़े जो देश है, चीन और अमेरिका जैसे देश भी आज आर्थिक मंदी की ओर है। लेकिन उस पर जूझते हुए जो हमारा जो विकासशील देश के नाम से हम जाने जाते हैं, विकसित देश नहीं है, विकासशील देश हैं हम, तो वो आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से हम भी जो जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, सरकार भी, वो सरकार जो यहाँ की जनता है उसको भी झेलना पड़ रहा है। छोटा सा एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ, अभी विपक्ष जो है लगातार घेरने की कोशिश कर रही है महंगाई को लेकर, क्या जवाब देंगे? अभी उनका तो काम ही है, अच्छा करे तो भी, बुरा करे तो भी। एक एक पल की कीमत क्या है लोकसभा की, आप देख रहे हैं, एक एक घंटे में करोड़ करोड़ खर्च होता है। और इस बार लगभग 15 जो मीटिंगें थी, बैठकें थी, वो पूरा बर्बाद हुआ। कुछ महत्वपूर्ण विषय तो जो देने थे, लेकिन अच्छा विधेयक आने वाला था। जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आने वाले थे, लेकिन ये लोग को सिर्फ विपक्ष करना है। ईडी का मामला हो गया तब चिल्लाना है, अब उसके ऊपर हुआ तब, हेराल्ड की हुआ तब, तो ये लोग को काम ही वैसी है। ईडी तो संवैधानिक पद पर वो संविधान के तरीके से चलते हैं, कोई भी वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही तो हाल है ना, वही तो हाल है, उसमें कोई फेरबदल हुआ नहीं है। जो अधिकार पूर्व में था वही अधिकार अभी भी है, और स्वतंत्र बॉडी है वो तो देश के किसी भी के खिलाफ अगर शिकायत मिलती है उसके खिलाफ करने में स्वतंत्र है, उसमें भी लगाएंगे लांछन। उनको असल में मोदी जी का बुखार हो गया, वो उतरेगा नहीं, और जब तक वो पूरी तरह मितप्राय नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं उतरेगी।